नए दिन के साथ नई शुरुआत करते हैं और आज है हमारा डे 15 जो कि है इग्नाइट योर इनर स्ट्रेंथ जो कि कोर और आर्म से रिलेटेड होगा। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज का अभ्यास जैसे कि मैंने बताया हमारी कोर और हमारे आर्म से रिलेटेड है। साथ में मिलके करते हैं अपना आज का अभ्यास शुरू। उससे पहले अगर आप मेरे साथ रोज योग का अभ्यास करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। बिल्कुल फ्री चैलेंज है 14 दिन का और हिंदी इंग्लिश 2 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें आपको ठीक लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं साथ में मिलके अपना आज का अभ्यास शुरू। आज के अभ्यास के लिए हमें कुछ प्रॉप्स चाहिए, उन्हें लाके आप अपने पास रखें जिससे अभ्यास करना आपके लिए सरल हो जाए। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये हैं हमारे ब्लॉक्स। तो अगर आपके पास ब्लॉक हो तो उसको लाके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि इससे कई आसन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वार्म अप से। उसके लिए सभी अपने पैरों को हल्का सा दूरी पर सुखासन में ही रहेंगे और यहीं से हम करेंगे आर्म रोटेशन। काफी आसान है। हाथों को इस तरीके से नमस्कार में ले आएंगे और यहीं से धीरे से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस साइड से लाते हुए इस तरीके से नमस्कार में ले आएंगे। सभी मेरे साथ सांस भरते हुए धीरे से हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएं और छोड़ते हुए नीचे। सांस भरे, हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर खींचे और छोड़ते हुए नीचे। 2 बार और करेंगे। सांस भरे, हाथों को खींचे ऊपर की ओर और छोड़े। एक आखिरी बार और करेंगे। सांस भरें और छोड़ दें। हाथ सभी इस तरीके से घुटनों पर ले आएंगे। अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं 4 बार। सभी ट्विस्ट करें अपनी बॉडी को सांस छोड़ते हुए। 1, पीछे की तरफ ट्विस्ट करते जाइए, सांस पर ध्यान दें। 2, पूरा ट्विस्ट करें, पीछे देखें। 3, 4, सेंटर में आएंगे। यहीं से चलते हैं शोल्डर स्ट्रेच की तरफ। इसके लिए अगर आपके पास ब्लॉक हो तो ब्लॉक को लाके रख लें और जिनके पास इस समय ब्लॉक नहीं है अपने हाथों को इस तरीके से लॉक कर लेंगे, इस तरीके से। ठीक है, और सेम वैसे ही करना है जिस तरीके से ब्लॉक से करना है। जिनके पास ब्लॉक है इस तरीके से हाथों को खींचते हुए सामने की तरफ ले आए। सांस भरें, हाथों को ले आएंगे पूरा ऊपर की तरफ, सर के ऊपर। सांस छोड़ते हुए आपको अपने हाथों को पीछे की तरफ पुश करना है और ध्यान रहे अपनी ब्लॉक को दबाना है, प्रेस करना है पीछे से, इस तरीके से। सांस भरते हुए हाथ ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए आप उन्हें नीचे ले जाएंगे। लगातार 4 बार करेंगे और जिनके पास ब्लॉक नहीं वो इस तरीके से। सांस छोड़ते हुए हाथ पीछे, सांस भरते हुए ऊपर। चलिए धीरे से पूरा हाथों को खींचे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरे, पूरा अपने रिब्स को ओपन करें। सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़ेंगे, पूरा पीछे की तरफ प्रेस करते जाएं हाथों को। सांस भरे, एक आखिरी बार सांस छोड़ेंगे और सांस को भरेंगे। धीरे से अपने हाथों को वापस नीचे लेकर आएंगे। चलिए यहीं से चलते हैं भ्रमणासन के लिए, या इसे हम टेबल टॉप पोज भी बोलते हैं। नीज को लिफ्ट करके करेंगे और काफी आसान है करने में, लेकिन इसमें पूरा प्रेशर आपको आपके पेट पर आएगा। पैरों को रोल करें किसी भी एक साइड से इस तरीके से। अब यहीं से पैरों में रखेंगे हिप के जितना गैप, पंजे पीछे से टक कर लें इस तरीके से, हाथों की उंगलियों को फैला लें यहाँ पर इस तरीके से। अब यहीं से आपको अपनी घुटनों को पैरेलल रखना है, समानांतर रखना है अपनी मैट से। एक बार देख लें, इस तरीके से घुटने उठाने हैं, इस तरीके से, ज्यादा ऊपर नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल पैरेलल। होल्ड करेंगे 3 सेकंड के लिए। जिनके पास ब्लॉक है ब्लॉक के ऊपर हाथ रख सकते हैं, इससे एक अच्छी हाइट मिलती है आपको। होल्ड करेंगे सभी यहीं पर। 3, बॉडी को हल्का सा हाथों की तरफ मूव करें, शिफ्ट करें। 2 और 1,
धीरे से अपने घुटनों को वापस नीचे रख देंगे। आपको पेट पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जोर पड़ेगा आपकी कोर पर। यहीं से पंजों को पीछे से फ्लैट कर देंगे और बैलेंसिंग टेबल टॉप में चलते हैं। उसके लिए अब देखिए, जिनको लगे बस आप पैर को उठा सकते हैं, तो धीरे से लिफ्ट करना है आपको अपना राइट लेग पीछे से ऊपर। जिन्हें लगे संतुलन बना पाएगी बॉडी, तो जाएगा आपका लेफ्ट हाथ आगे से इस तरीके से। ठीक है, जिन पे ब्लॉक नहीं, हाथ रहेगा मैट पर। होल्ड करें 3 सेकंड के लिए। 3, 2 और 1। धीरे से अपने हाथ को और पैर को वापस ले आएंगे। दूसरी ओर से करेंगे। धीरे से अपने पैर को लिफ्ट करें, होल्ड करेंगे। 3, नहीं बैलेंस कर पा रहे, यहीं रुकिए, कोई दिक्कत नहीं, कोर को हल्का एंगेज। 2 और 1। धीरे से अपने हाथ को और पैर को वापस ले आएंगे। यहीं से अब हम करने जा रहे हैं प्लैंक पोज या फलक आसन भी, लेकिन हमारे दोनों घुटने रहेंगे मैट पर ही। सभी अपने हाथों को हल्का सा दूरी पर रखेंगे। हाथों की उंगलियां जितनी फैली रहेंगी उतना अच्छा ग्राउंडिंग मिलेगी और बेटर एंगेजमेंट आएगा। सभी धीरे से दोनों घुटनों को पास ले आए पहले, और सांस भरते हुए बॉडी को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे इस तरीके से। होल्ड करेंगे, हिप्स ऊपर की तरफ लिफ्ट ना करें, बॉडी को फ्लैट करने की कोशिश करें। होल्ड करें। 3, पूरी बैक को सीधा रखने की कोशिश करें। 2 और 1। धीरे से बॉडी को पीछे की तरफ ले जाएंगे और यहीं से पैरों में हिप के जितना गैप करते हुए पपी डॉग पोज में एक अच्छा सा स्ट्रेच देंगे अपनी बॉडी को। फोरहेड को हल्का नीचे ले जाएं। मुश्किल लगे कि फोरहेड ज्यादा नीचे नहीं जा रहा, यहां रुके और जो फोरहेड टच कर पाए वो यहां। 3 सेकेंड। 3, 2 और 1। धीरे से अपनी गर्दन को वापस लाएंगे। यहीं से चलते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अपवर्ड फेसिंग डॉग फ्लो। काफी सरल है, 3 आसनों के कॉम्बिनेशन से बना है। उसके लिए सभी मेरे साथ इस तरीके से हाथों की उंगलियां फैलाते हुए, पंजे टक करते हुए धीरे से अपने घुटनों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और होल्ड करेंगे। आएंगे पहले आसन में, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। 3 सेकेंड रुके। 3, बॉडी धीरे धीरे पीछे। 2 और 1। सांस भरते हुए आएंगे यहीं से फलक आसन में। 3, 2 और 1। उसके बाद जो अपनी, जिनको लगे बॉडी हल्की फ्लेक्सिबल है, यहीं से आएंगे अपवर्ड फेसिंग डॉग में। थाई सपोर्टेड रहेंगे और जिन्हें लगे कमर इतनी लचीली नहीं है, बॉडी ड्रॉप करके हल्का लिफ्ट करेंगे यहां या फिर यहां इस तरीके से। 3 सेकेंड रुके, जो वेरिएशन आपको ठीक लगे। पूरी चेस्ट ओपन, कंधे पीछे। 3, कोई दिक्कत नहीं जो नीचे होल्ड कर रहे हैं। 2, सामने देखें और 1। धीरे से घुटनों का सहारा लेंगे और इस बार अपनी बॉडी को रेस्ट करेंगे पूरी तरह से प्रसारित बालासन में। घुटने ले जाएं बाहर की तरफ खींचते हुए इस तरीके से। बड़े अंगूठे को पीछे से मिला लेंगे। जिनका सर नीचे ना जा पाए वो यहां होल्ड, और जो पूरा रेस्ट कर पाए वो यहां रेस्ट। 3 सेकेंड रुकेंगे, अपनी छाती को, अपने पेट को नीचे मैट की तरफ ले जाए। ब्रीदिंग नॉर्मल कर दी। 3, 2 और 1। धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर की ओर लाएंगे। यहीं से सभी अपने पैरों को इस तरीके से आपस में जोड़ लेंगे। हाथों की उंगलियां फैली ही रहेंगी और आप यहीं पर रहेंगे। यहीं से हम चलेंगे फलक आसन, नी टू एल्बो पोज में। काफी आसान है, 2 वेरिएशन है, जो अच्छा लगे। पहला वेरिएशन उनके लिए जिन्हें लगे आप दूसरा नहीं कर पा रहे। आपको अपने लेफ्ट घुटने को पास लाना है अपनी रिस्ट के या अपनी नी के या अपनी ट्राइसेप मसल के, जैसे आप ला पाए। ये पहला वेरिएशन है। दूसरा, इस तरीके से आपको फलक आसन में पहले आना है और घुटने को पास लाना है अपनी नी या अपनी ट्राइसेप मसल के। 3 सेकेंड रुकेंगे। 3, 2 और 1। पैर पीछे ले जाएं, घुटने ड्रॉप कर दें। एक गहरा सांस भरेंगे, पूरा सांस धीरे धीरे छोड़ दें। एक और बार धीरे धीरे सांस भरें, पूरा सांस बाहर।
धीरे से बॉडी को यहीं पर यहाँ होल्ड करना चाहें, हल्का सा पैर आगे लाके इधर होल्ड करें, यहाँ कर लें, जैसे ठीक लगे होल्ड करें। 3 2 और 1। पहले घुटना ड्रॉप आराम से पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे इस तरीके से। यहीं से सभी अपने पैरों को साइड से घुमाएंगे इस तरीके से, आगे की तरफ खोल दें और कुछ देर अपनी रिस्ट को, अपने हाथों को, पैरों को रेस्ट दें। हथेलियां हल्की सी बाहर, पैरों को हल्का हिला लें, आंखें बंद कर लें और कुछ देर अपने शरीर को रेस्ट दें। ब्रीदिंग को सामान्य हो जाने दें, फिर हम अभ्यास में आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे सांस भीतर और बाहर। धीरे से आंखें खोलें, यहीं से सभी अपने पैरों को मिला लेंगे इस तरीके से। पंजे बाहर की तरफ खींच दें और यहीं से चलते हैं हमारे पूर्वोत्तानासन की तरफ। आपकी उंगलियां आपकी तरफ रहेंगी, आपकी जो उंगलियां हैं वो खुली रहेंगी। जो बॉडी को लिफ्ट ना कर पाए या दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं, चेस्ट ओपन करें, यहाँ होल्ड करेंगे आप 3 सेकंड के लिए। और जिन्हें लगे बॉडी एक पैर बेंड करके उठा पा रहे हैं तो एक पैर करके इस तरीके से लिफ्ट कर लें, और जिन्हें लगे कि दोनों पैर सीधे रखे आप उठा पाएंगे यहाँ, तो यहाँ उठाएं। होल्ड करेंगे मेरे साथ, जिसको जो वेरिएशन ठीक लगती है। चलिए, सांस भरें, पूरी चेस्ट ओपन करें, मेरे साथ होल्ड करें। 3, गर्दन ड्रॉप कर देंगे पीछे। 2 1। धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे की तरफ लाएंगे, पैरों को एक साइड मोड़ दें और पेट के बल ले जाएंगे सभी इस तरीके से, पेट के बल आए। यहीं से चलते हैं हम लोग लोकस पोज में, लेकिन एक ही पैर से करेंगे। उसके लिए सभी इस तरीके से अपने हाथों को आगे की तरफ ले आए, अपने फोरहेड को रख देंगे इस तरीके से अपने हाथों के ऊपर और बॉडी को पूरी तरह कंफर्टेबल कर देंगे अपनी मैट पर। सभी मेरे साथ धीरे से, अगर लगे आप पैर ऊपर लिफ्ट नहीं कर पा रहे तो पहले पंजों को टक करेंगे यहाँ, और अपने राइट लेग को रखना है इस तरीके से, राइट पंजे को लेफ्ट नी के ऊपर, और घुटना लॉक कर लेंगे यहाँ इस तरीके से। अब जिसे लगे कि आप पूरा उठा पाएंगे पैर, तो नॉर्मली आपको पैर को इस तरीके से लिफ्ट करना है। सभी मेरे साथ राइट लेग पीछे से उठाएं, होल्ड करें खींचते हुए, फोरहेड नीचे। 3 2 और 1। धीरे धीरे पैर नीचे, दूसरी ओर से चलते हैं। धीरे से सांस भरें, अपने पैर को लिफ्ट करेंगे। 3, वरना कोई दिक्कत नहीं अगर आप यहां भी होल्ड कर रहे हैं। 2 और 1। धीरे धीरे अपने पैर को वापस नीचे की तरफ ले आए, सांस भरें और छोड़ें। यहीं से सभी धीरे से आगे की ओर चलते हैं। अब इसके लिए सभी अपनी बॉडी को इस तरीके से साइड में फ्लिप करके पीठ के बल ले जाएंगे। पीठ के बल आने के बाद सभी अपने पैरों को इस तरीके से सीधा रखेंगे, जोड़ लेंगे और यहीं से अगले आसन में चलेंगे। सभी अपनी बैक को इस तरीके से सहारा दे देंगे और उत्तान पादासन करेंगे, लेकिन एक ही पैर से करेंगे। पूरी कमर को सहारा, सभी अपने राइट लेग को धीरे से ऊपर की ओर उठाएं, होल्ड करें, पंजा खींच लें अपनी तरफ, दोनों पैर का होल्ड करके रखें, कमर नीचे प्रेस करें। 3 2 और 1। पैर नीचे, दूसरे पैर को ऊपर ले जाए। 3 2 और 1। धीरे धीरे आपका पैर वापस नीचे जाएगा। सभी अपने घुटनों को मोड़कर अपने हिप के पास ले आएंगे। यहीं से हम जाएंगे ब्रिज पोज में। उसके लिए पहले आपको अपने हाथों को रिलीज करना होगा इस तरीके से। अगर आपके पास ब्लॉक है, अच्छी बात है, ब्लॉक से ब्लॉक नहीं है, बॉडी भी नहीं लिफ्ट हो रही, दोनों हाथ कमर के नीचे रखे आप यहाँ होल्ड करें, हल्की बैक लिफ्ट कर पाए इस तरीके से। अंगूठा अंदर पंच बनाना है, मुक्का बनाना है, और कमर के नीचे इस तरीके से हल्का सपोर्ट मिल जाए, जिससे बैक को हल्का हाथों से, हल्का अपने थाइज और कोर से, और यहाँ होल्ड कर सकते हैं। बाकी जिनके पास ब्लॉक है, अब देखिए ये सबसे कम हाइट है, कम हाइट चाहिए, यहाँ हल्की चाहिए, इस तरीके से सभी होल्ड करेंगे, बने रहेंगे यहीं पर ब्रिज पोज में। 3 सेकेंड रुकें, आंखें बंद कर लें, कंधे हल्के भीतर। 3
2 और 1। धीरे से अपनी बॉडी को सभी वापस नीचे की तरफ लाएंगे इस तरीके से, और यहीं से चलते हैं सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट की तरफ। अपने हाथों को सभी कंधे के बराबर खोल सकते हैं, या आप चाहें तो अपने हाथों को इस तरीके से अपनी गर्दन के नीचे भी रख सकते हैं। सभी मोड़कर अपने राइट लेग को राइट हिप के पास ले आएंगे, सांस भरेंगे, छोड़ते हुए अपनी वेस्ट को हल्का टिल्ट करें। और आप चाहें अगर पैर ज्यादा नीचे नहीं जा रहा, लेफ्ट हैंड राइट नी नीचे की तरफ दबाएं अपने पैर को और ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, होल्ड करेंगे। 3, घुटना नीचे ना जाए, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 1। धीरे से आप आएंगे सेंटर में, बॉडी को सेंटर में लाते हुए पैर बदलेंगे, लेफ्ट लेग, सांस भरें, छोड़ते हुए हिप्स को एडजस्ट करें, नीचे ले जाएं, ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें, पूरा एडजस्ट करते हुए नीचे। 3 2 और 1। सभी मेरे साथ सेंटर में आएंगे, पैरों को वाइड कर देंगे, हाथों को वाइड कर देंगे और बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। पूरा शरीर पूरी तरह ढीला, कोई जोर प्रेशर नहीं, रिलैक्स रखें। पूरी ब्रीदिंग को नॉर्मल हो जाने दें। जब आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए, उसके बाद एक बार बंद आंखों से अपने आप को देखें कि आप किस तरीके से किस पोजीशन में लेटे हैं। धीरे धीरे सांस भीतर और बाहर। यहीं से सभी हल्का मूवमेंट अपनी हाथों की उंगलियों और पैरों के अंगूठों में करें। दोनों पैरों को आपस में एक एक करके जोड़ लेंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलेस करेंगे, लॉक करेंगे। हथेली बाहर की तरफ फ्लिप करते हुए हाथ सर के ऊपर ले जाएं और एक अच्छा खिंचाव दें अपने पूरे शरीर को। सभी अपने पूरे शरीर को खींचेंगे पूरी तरह से, पूरी थकान बाहर धकेल दें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, पैरों को एक एक करके बेंड करेंगे। किसी भी एक डायरेक्शन में आप बॉडी को फ्लिप करें, पैरों को क्रॉस लेग में लाते हुए आप सभी बैठ जाएंगे। यहीं से हम अपने प्राणायाम की तरफ चलते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उसके लिए सभी धीरे से, काफी आसान अभ्यास है। मैं चाहती हूँ आप अपनी स्वयं की आवाज ध्यान से सुने और वाइब्रेशन महसूस करें अपने पूरे चेस्ट वाले एरिया में। सभी लेफ्ट हाथ को रखेंगे अपनी चेस्ट के ऊपर, अपने हार्ट के पास, और ऊपर से राइट हैंड को रख लेंगे। पैर क्रॉस लेग में रहेंगे, हल्के दूरी पर रख सकते हैं, और आप चाहें तो घुटने पर भी अपने हाथों को रख सकते हैं। गले से हमिंग साउंड निकालना है, पहले एक बार सुनेंगे और फिर देखेंगे किस तरीके से करना है और साथ में करेंगे। साथ शुरू करें, 3 बार। धीरे से हाथों को नमस्कार में ले आएंगे। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र को बोलेंगे, चाहे तो सुन सकते हैं। सांस भरें, एक बार प्रणाम करें, बो डाउन करें अपने इष्ट देव या देवी को, या जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं। अपने आप को सरेंडर कर दें उस ग्रेट ग्रेस पावर को। उन्हें धन्यवाद करें इस नए दिन के लिए। सेंटर में आएंगे वापस, हथेलियों को वार्म करेंगे, आंखों को टच करें, अपने फेस को, और लास्ट में सर को। बॉडी को एक बार ट्विस्ट कर लेंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, जिससे आपकी बैक पूरी तरह रिलैक्स हो जाए।
धीरे से पूरा समय लें, नीचे देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। 102 बार नीचे देखते हुए ब्लिंक करें, फिर ऊपर की तरफ लाएंगे गर्दन को। और यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मुझे तो उम्मीद है कि आपको अभ्यास पसंद आया होगा। बाकी आपको कैसा अभ्यास लगा वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी कोई आसन आपको कठिन लगा हो करने में तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो ये कोर्स से संबंधित था, तो जो हमने प्लैंक में किए वो थोड़े से हार्ड थे, लेकिन अब हमारे दिन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं बॉडी वैसे वैसे स्ट्रांग होगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी और ये सारे आसन करेंगे तो हमारे शरीर को भी मजबूती बढ़ती जाएगी और मिलेगी। तो आप सभी, आप ऐसे ही अभ्यास करते रहिए। जो आसन कठिन लगे उनका वेरिएशन करते रहिए। अगले अभ्यास में मिलूंगी। मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।